नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल सड़क सुरक्षा विमर्श में आपका स्वागत है। आज एक नए बिंदु के साथ आपके साथ में हूँ और सड़क सुरक्षा विमर्श पुस्तक का जो एक खजाना है, इसमें से एक एक मोती प्रतिदिन मैं आपके सामने रखूँगा। बात शुरू करने से पहले मैं आपके सामने सिचुएशन देता हूँ कि सड़क पे एक्सीडेंट हो गया और आपने देखा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है। सबसे पहले जो मनुष्य का स्वाभाविक मन है वो तुरंत कहता है कि इसकी मदद करो। तुरंत उसके बाद क्या होता है, बुद्धि आपको रोकती है कि अगर मदद करते समय आदमी मर गया तो क्या होगा, हमारे ऊपर अब जस लगेगा लापरवाही का। फिर यार इसके इलाज में जो खर्चा होगा वो कौन देगा। फिर यार ये पुलिस और न्यायालय के पिछड़े में कौन फंसे। ये तीन बिंदु हैं जो आपको तुरंत परेशान करते हैं। सन 2011 में राष्ट्रीय विधि आयोग ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में पाया गया कि 50% मौतें इलाज में कमी के कारण हो जाती हैं सड़क दुर्घटना के बाद। आप सोच सकते हैं कि आंकड़ा कितना बड़ा है। यदि हम इस साल 1,80,000 मृत्यु की बात आंकड़ों से कर रहे हैं तो इसकी आधे मौतें किस लिए हो गई, इलाज न मिलने से। इलाज क्यों नहीं मिला, आपके मन की यही डर, यही हिचक। तो यही डर, यही हिचक आधार बने सन 2012 में एक PIL की, सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL की गई कि जो व्यक्ति सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों की इलाज में मदद करते हैं, अस्पताल पहुंचाने में मदद करते हैं, उनको सुरक्षा दी जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में गहन विचार के उपरांत भारत सरकार को आदेशित किया कि इस विषय में ठोस नीति बनाई जाए। सन 2012 में दायर इस PIL के बाद सन 2015 में मोर्थ, जो भारत सरकार का सड़क राज्य परिवहन और हाईवे मंत्रालय है, उसने एक अधिसूचना जारी की और उसने अधिसूचना में ऐसे व्यक्ति जो किसी की दुर्घटना पीड़ित की मदद करेंगे उनको नेक आदमी कहा। अंग्रेजी में उसको गुड सैमरिटन कहा। गुड सैमरिटन वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति की बिना किसी प्रत्याशा के, बिना किसी लालच के, बिना किसी पारितोषिक के मदद करता है। और तब से अवधारणा आई नेक आदमी की। सन 2019 में MB एक्ट में व्यापक संशोधन किए गए और उन संशोधनों में एक संशोधन यह भी किया गया, धारा 134 का शामिल किया गया। धारा 134A कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद करेगा अस्पताल पहुंचने में या दुर्घटना से राहत पाने में या इलाज कराने में, उसको नेक आदमी कहा जाएगा। और उस नेक आदमी को उन्होंने कई प्रकार के संरक्षण प्रदान किए। जैसे यदि उस व्यक्ति के दुर्घटना के बाद अस्पताल तक ले जाने के बीच में मृत्यु हो जाती है तो उस नेक आदमी की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी। जिस अस्पताल में वह नेक आदमी किसी दुर्घटना पीड़ित को ले जाएगा, अस्पताल वाले उससे पैसा जमा करने या पैसे की या इलाज की मांग नहीं करेंगे। तीसरा, पुलिस उनको अनावश्यक रूप से उस प्रकरण में गवाह या सबूत नहीं बनाएगी, न न्यायालय द्वारा उनको तलब किया जाएगा। इसको कहा गया गुड सैमरिटन लॉ। और इस संशोधन के बाद इस वर्ष भारत सरकार ने इसका एक विस्तृत प्रोत्साहन योजना तैयार की और उस योजना में उन्होंने इस चीज का प्रावधान किया कि अधिक से अधिक लोगों को पीड़ितों की मदद करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाए। और इस योजना का नाम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया राहवीर योजना। जैसा कि इसके नाम से है, ऐसे व्यक्ति जो अपने स्वार्थ, अपनी प्राथमिकताओं को छोड़कर राह में पीड़ित व्यक्तियों की मदद करेंगे, उसको प्रधानमंत्री जी ने राहवीर कह के उनकी प्रशंसा की है। अब यह राहवीर योजना भारत सरकार द्वारा जारी की गई। इस पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा भी कल इस योजना को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। मैं आपको इस योजना का थोड़ा सा स्वरूप बताना चाहूँगा। इस योजना के तहत यदि आप किसी घायल व्यक्ति को, जो सड़क दुर्घटना का शिकार होकर घायल पड़ा है, यदि आप उसकी मदद करते हैं या उसके दुर्घटना के बारे में सूचित करते हैं एम्बुलेंस को, पुलिस को, तो आपको राहवीर माना जाएगा। इस संबंध में
स्थानीय पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट आपके पक्ष में दी जाएगी। उस रिपोर्ट पर जिला स्तर पर एक कमेटी गठित होगी जिसमें डीएम, जिले के पुलिस अधीक्षक, सीएमओ और एआरटीओ की एक कमेटी होगी जो आपके नाम की अनुशंसा करेंगे कि आपको पुरस्कृत किया जाए और उसको भेज देंगे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उस राहगीर व्यक्ति को एक मामले में मदद करने के एवज में 25,000 रुपए का नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे। यह प्रोत्साहन धनराशि किस बदले में है, इसका कोई उल्लेख नीति या नियमावली में नहीं की गई है। यह एक प्रोत्साहन धनराशि है जो केवल अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए तय की गई है। कभी कभी होता है कि आपकी गाड़ी खराब होती है, आपके कपड़े खराब होते हैं, कभी न कभी आपका कोई न कोई नुकसान हो जाता है जब आप दूसरों की मदद करते हैं। तो ऐसे में भारत सरकार ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि यदि आप किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपका कोई नुकसान ना होने पाए, खासतौर पे आर्थिक नुकसान न होने पाए। नियमावली में प्रावधान भी किया गया है कि एक वर्ष में किसी एक व्यक्ति को 5 बार मदद करने पर 5 बार पुरस्कृत किया जा सकता है। यानी कि यह एक अच्छा अवसर है किसी भी व्यक्ति को धर्मार्थ कार्य के लिए, नैतिक कार्य के लिए, परमार्थ कार्य के लिए। जिन व्यक्तियों को यदि धन से प्रोत्साहन मिलता हो उनके लिए भी यह योजना आकर्षक है, और जिन लोगों को इससे पुण्य का लाभ मिलने की लालच हो उनके लिए भी बहुत ही आकर्षक योजना है। यह योजना वित्तीय वर्ष दर वर्ष चलती रहेगी। इसका पैसा जो है भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा और इस संबंध में मोर्थ ने बहुत डिटेल गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइंस में, जैसा मैंने पहले रिपीट किया, कि गुड सैमरिटन लॉ के संबंध में सन 2015 में जो मार्गदर्शक सिद्धांत मोर्थ द्वारा जारी किए गए थे उनको कानूनी जामा पहनाया गया है। यह एक बहुत ही शानदार योजना है। इसमें यदि किसी दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को गोल्डन आवर को परिभाषा में अनुच्छेद धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया है। दुर्घटना के प्रथम 1 घंटे यदि किसी व्यक्ति को समुचित इलाज दे दिया जाए तो उसके जीवित रहने की प्रत्याशा बढ़ जाती है, और सड़क दुर्घटना के मामले में इसको गोल्डन आवर कहा जाता है। यदि आप किसी मरीज को गोल्डन आवर के तहत अस्पताल पहुंचा देते हैं तो आप इस योजना में न केवल पुरस्कार के, प्रोत्साहन की राशि के भागीदार होंगे, अपितु आप एक जीवन बचाने के लिए भी धन्यवाद और प्रशंसा के पात्र होंगे। मित्रों, आप जानते हैं एक व्यक्ति का जीवन पूरे परिवार के जीवन को संभालता है। ऐसे में आप द्वारा की गई यह जो मदद है वह पूरे एक परिवार के भविष्य की रक्षा करने की मदद है। इस योजना के तहत 2015 से लेकर के 2024 तक स्थानीय स्तर पर इसको लागू किया गया था, परंतु इस वर्ष से भारत सरकार इसको पूरी तरह से लागू कर रही है और भारत सरकार की अपेक्षा है कि सोशल मीडिया और अन्य समाचार माध्यमों से इस योजना का प्रचार प्रसार किया जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से अपील करूंगा कि किसी भी दुर्घटना पीड़ित को देखकर किसी भी अपने संकट से बचने के लिए, उसको मरने के लिए कृपया न छोड़ें। तत्काल उसकी सूचना एम्बुलेंस को दें, 112 को दें, 108 को दें, स्थानीय पुलिस को दें, या स्वयं आपके पास संसाधन हो तो उसको लेकर निकटतम अस्पताल तक उन्हें पहुंचाएं। इसके बदले में आपको किसी कानूनी कार्रवाई में पड़ना नहीं पड़ेगा, कोई अस्पताल आपसे इलाज का पैसा नहीं मांगेगा, और यदि उस व्यक्ति की कतिपय स्थितियों में मृत्यु हो जाती है तो आपको कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। साथ ही साथ यदि आपका कार्य उस व्यक्ति के प्राण बचाने के काम आता है तो निश्चित तौर पे आप भारत सरकार द्वारा घोषित उस 25,000 की धनराशि के, प्रोत्साहन राशि के भी हकदार होंगे। तो मित्रों, मेरी अपील आपसे है कि आप कृपया दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों की समय से मदद करें ताकि उनकी संभावित मृत्यु को टाला जा सके और उनके जीवन को बचाया जा सके। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का जो हमारा नारा है, इस नारे को सफल बनाने में हमारा साथ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।